नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। पश्चिम बंगाल के चुनाव तो अभी-अभी हुए हैं, सरकार बनी है, फिर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। हम सब लोग सोच रहे थे कि अब शुभेंदु अधिकारी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ काम शुरू करेगी और उस काम पर पश्चिम बंगाल के विकास के लिए या जो घुसपैठियों का या जो भी उनका एजेंडा है उस पर काम करेगी और थोड़ा-सा समय दिया जाना चाहिए सरकार को कि किस तरह से होगा। लेकिन वहाँ तो पिछले कई दिनों से जो चल रहा है, मारपीट चल रही है, सांसदों, नेताओं, टीएमसी के सांसदों, नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, चोर-चोर के नारे लगाए जा रहे हैं, अंडे फेंके जा रहे हैं और फिर ममता जी खुद आ गईं सड़क पर प्रदर्शन को लेकर धरना देने के लिए। और उससे भी बड़ी खबर आई ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के टूटने की। कुछ आशंकाएँ लग रही थी लेकिन ऐसी टूट हो सकती है, मुझे नहीं पता कितनी टूट हुई है, नहीं हुई है। ईमानदारी की बात बताऊँ, हमारे मित्र हैं देवजानी जी चौक। उनसे पश्चिम बंगाल के चुनावों पर हम लगातार बात करते रहे थे, तो मैंने कहा था कि अब थोड़े दिन उनको आराम करने दीजिए, बहुत परेशान हम करते हैं कि भई थोड़े दिन सरकार काम करेगी, करेंगे लेकिन अब क्या बताएँ, इतना बड़ा कुछ हो गया है वहाँ पर, तो मैंने कहा देवजानी जी आपके बिना काम चलेगा नहीं, आपको तो परेशान करना ही पड़ेगा हमें। तो हमने देवजानी को परेशान किया। वेलकम एंड सॉरी एंड थैंक यू। नहीं, सॉरी नहीं, बिल्कुल, ये तो बहुत लेकिन महत्वपूर्ण इतना आपने चर्चा है। हंगामा करवा दिया कि अब दिल्ली में बैठ के भी चुप नहीं रहा गया मुझे, तो मैंने कहा बात करनी ही पड़ेगी। क्या करवा रहे हैं आप? देखिए, बंगाल की राजनीति जो है, वो चुनाव के पहले से ही दिलचस्प बन गई थी। चुनाव के मतलब हमें लगा नई सरकार बनेगी, तो अब नए काम होंगे, नए अनाउंसमेंट जी। होंगे। डीए को लेकर बहुत उम्मीदें थी यहाँ पे लोगों को, तो जो राज्य सरकारी कर्मचारी हैं, उनको इंतज़ार था, पैकेजेस का इंतज़ार था, लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और हो गया। यहाँ पे फिलहाल जो हॉकर हैं, जो यहाँ पे जो छोटे-छोटे कलकत्ता शहर में रेलवे स्टेशन के बाहर जो अपना ठेला लगाते हैं, कुछ हॉकर खाना बेचते हैं और खाना जो बस कोलकाता छोटा शहर काम करते हैं, के छोटा-छोटा। बिल्कुल गरीब इंसान जो हर रोज अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ पे हॉकर हॉकर का काम करता है और ये सालों से चला आ रहा है। तो यहाँ पे जितने भी स्टेशन हैं छोटे-छोटे कलकत्ता शहर में, वहां पे ये लोग जो जहाँ पे लोकल ट्रेन चलती हैं, वहां पे इनकी दुकानें हैं छोटी-छोटी। तो अचानक से सरकार की तरफ से कहा गया कि इन सारे हॉकर्स के जो भी छोटे ठेले हैं या दुकानें हैं उसको तोड़ दिया जाएगा और तोड़ दिया भी गया। ऐसे कई सारे स्टेशन है कोलकाता शहर में, दमदम है जहाँ पे 2 दिन पहले यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे तोड़ दिया गया है। तो साथ ही साथ कॉलेज स्ट्रीट, कोलकाता का कॉलेज स्ट्रीट एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे जगह सारे प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता यूनिवर्सिटी और जब ब्रिटिशों का राज था यहाँ पे, तब ब्रिटिशों के खिलाफ जितने भी आंदोलन होते थे वो यहाँ वो पे सब भी है। बड़े आंदोलन, बिल्कुल कॉफी हाउस है यहाँ पे, तो ऐतिहासिक जगह। वहां पे जो कॉलेज स्ट्रीट जहाँ पे कभी मैं भी किताबें खरीदने जाती थी, कभी मेरे पिताजी जब पढ़ते थे वो भी वहां पे किताबें खरीदते थे, तो वो पुराना कॉलेज स्ट्रीट जो है वहां पे भी अब नोटिस दे दिया गया है कि वहां पे भी सारे किताबों की जो दुकानें हैं उन्हें हटा दिया जाए और अगर वो खुद से नहीं हटाते हैं तो वहां पे भी उसको हटा दिया जाएगा, आकर बुलडोजर लेके आएंगे, उसको हटा देंगे। तो ये सारी चीजें जो है, ये बंगाल के उन वोटरों ने उम्मीद नहीं की थी जिन्होंने परिवर्तन के लिए अपना वोट दिया था। तो ये एक मुद्दा ऐसा है जिससे लेकिन लोग सुनिए, परेशान सुनिए, हो रहे हैं। सुनिए, एक बात बताइए देवजानी जी, ये सारी खबर जो आप बता रही हैं, क्या है ये? दिल्ली में तो हमें कोई खबर ही नहीं मिल रही। देश के सारे चैनल्स मैं दिल्ली में बैठकर देखता हूँ, वहाँ तो कोई खबर नहीं, वहाँ तो ममता जी की दुकान टूटने की खबर चल रही है और आप ये हॉकर्स और गरीब आदमी की खबर कर रही है, ये सच चल रही है? तो हम 2011 की चर्चा कर रहे थे। 2011 के पहले जिस तरह से लेफ्ट फ्रंट की सरकार काम कर रही थी, उसको लेकर चर्चाएं होती थी मीडिया में और आलोचना भी होती थी लेफ्ट की। ममता की जब सरकार बनी तब भी हमने देखा कि ममता बनर्जी के कामों के खिलाफ भी मेन स्ट्रीम मीडिया में आलोचना हो रही है, लेकिन अचानक से हम देख रहे हैं कि जो भी चीजें बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद हो रही हैं, खास करके ये 2 चीजें, एक हॉकर और दूसरा ये कॉलेज स्ट्रीट में भी आज ये नोटिस भेजना, तो ये दोनों एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन इसको लेकर कोई चर्चा मेन स्ट्रीम में नहीं हो रही है। इसको लेकर जो भी कवरेज हो रही है वो सोशल मीडिया में बहुत छोटे छोटे यूट्यूबर जो इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, तो उनके हवाले से इस तरह की खबरें आ रही हैं। और बहुत सारे आम लोग, क्योंकि ये जो स्टेशन है वो बिल्कुल शहर के बीचों बीच है, बहुत दूर जी, तो है नहीं ये सारे दूर तो है स्टेशंस, नहीं। क्योंकि ये लोकल ट्रेन से कनेक्टेड है। तो जी।
ये जो सारे स्टेशन है वहां पे भी जब लोग पहुंच रहे हैं वो भी वीडियोस ले रहे हैं, डाल रहे हैं। जो आम गरीब आदमी है वो भी यहाँ पे जुलूस कर रहे हैं कि इस तरह का जो काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेल मंत्री के तरफ से इस तरह के आदेश आए हैं। तो क्योंकि अब तो बंगाल में डबल इंजन की सरकार है, तो इस तरह की उम्मीद तो लोगों को थी नहीं, क्योंकि जब यहाँ लेकिन पे आप कह ममता रहे हैं कि बनर्जी, उन लोगों ने वोट दिया था बीजेपी को, गरीब लोगों ने, और ये हॉकर हैं, तो फिर क्यों ये टूट रहा है? और अचानक ऐसी क्या जरूरत हो गई सरकार को? अभी तो बहुत सारे प्रायोरिटीज वाले और काम होंगे। देखिए यही तो हम लोग यहाँ पे तो आश्चर्यचकित है लोग इसी वजह से कि हमें जब बंगाल में नई सरकार बनी लोगों को यही लगा था कि अब पैकेजेस के बारे में बात होगी, अब नई नई घोषणाएं होंगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिख नहीं रही है। अभी जो लक्ष्मी भंडार के काउंटर में जो बीजेपी ने अन्नपूर्णा स्कीम की बात की थी, वो फॉर्म है 12 से 13 पेजेस का, जिसमें सारे छोटे छोटे डिटेल्स भरने हैं, जो कि गरीब आदमी के लिए वो फॉर्म भरना भी मुश्किल हो रहा है। तो वो भी महिलाएं जो है वो भी ये बातें रख रही हैं कैमरे के सामने, और ये जो पैरेलल मीडिया है वो इन चीजों को, इन मुद्दों को कवर कर रही हैं। लेफ्ट की तरफ से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट ने CITU जो है, ट्रेड यूनियन जो है उनका, वो अब सड़क पे उतरकर ये हॉकरों के मुद्दे को लेकर यहाँ पे कैंपेन कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अब स्कूल कैसे जाएंगे, उनकी पढ़ाई कैसे होगी, किताबें कैसे खरीदेंगे। तो इसको लेकर भी कई सारे आम लोग सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं कि हम 5 बच्चों की पढ़ाई स्पॉन्सर करेंगे, तो हमसे आकर बात कीजिए। लेफ्ट की तरफ से SFI जो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी कहा है कि हम पढ़ाई स्पॉन्सर करेंगे। लेकिन मेन स्ट्रीम में इन मुद्दों के बारे में चर्चा तो है नहीं। मेन स्ट्रीम में जिस मुद्दे के बारे में फिलहाल चर्चा है वो है ममता बनर्जी के पार्टी के बारे में, और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी फिलहाल घर बचाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उनसे यही उम्मीद थी कि देखिए वो हमेशा से एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन लीडर रही हैं। तो ये कहा जा रहा था कि अगर सरकार नहीं रहती है तो ममता बनर्जी उन मुद्दों पर बात करेंगी जो मुद्दे आम आदमी के जिंदगी से जुड़े हुए हैं। लेकिन ममता बनर्जी के लिए फिलहाल क्राइसिस है अपना घर बचाना। 80 जो उनके MLA हैं उनमें से 60 MLA उनके मीटिंग में ही नहीं पहुंचे, उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी। वो ममता बनर्जी जिनको एक झलक 80 में से 60 MLA हाँ नहीं पहुंचे मीटिंग में। संडे को मीटिंग थी, ममता को मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। उन्होंने बयान दिया कि क्योंकि पोस्ट पोल वायलेंस चल रहा है इसलिए बहुत सारे MLA नहीं पहुंचे, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ममता बनर्जी के MLA वो MLA जो ममता बनर्जी को एक झलक देखने के लिए स्टेज पे एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते थे, वो MLA पहुंचे ही नहीं दीदी के बुलाने पर भी। हमने देखा कि अभिषेक बनर्जी के साथ क्या हुआ, हमने देखा कि कल्याण बनर्जी के साथ क्या हुआ। अभी तक 11 तृणमूल कांग्रेस के नेता जेल जा चुके हैं। आज फिर से एक गिरफ्तारी हुई है काउंसिलर की। कलकत्ता में एक कॉलेज है सुरेंद्रनाथ कॉलेज, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के जमाने में जो स्टूडेंट्स यूनियन का जो इलेक्शन होता था उसको बंद कर दिया गया था। सुरेंद्रनाथ कॉलेज का जो यूनियन रूम है, अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले की खबर है, वहां पे 2 अटैची भर भर के उसमें से पैसे मिले हैं। जो पैसे, वो कीड़े ने उस पैसे को काट दिया, पूरे इतने मोटे मोटे रुपए के बंडल उसमें मिले हैं, और बड़े बड़े बैग दोनों। तो वो पड़े बाहर, उन्होंने उसको रखा है अभी, उसमें थोड़ा थोड़ा नोट दिख रहा है, बाकी पूरा कटा हुआ है, और उसका अभी वीडियो बन रहा है। अभी ऋतुब्रतो जो कभी CPM में रहा करते थे, तृणमूल कांग्रेस में उन्होंने ज्वाइन किया, अभी ये कहा जा रहा है कि 50 MLA ने सिग्नेचर करके ऋतुब्रतो को भेजा है, और आने वाले दिनों में ऋतुब्रतो विधानसभा में पहुंचेंगे और ये दावा करेंगे कि वही असली तृणमूल कांग्रेस है, यानी कि जो महाराष्ट्र मॉडल हमने देखा था उसी का एक रिपीटेशन शायद बंगाल में देखने को मिले। तो आज जब ऋतुब्रतो, लेकिन देवजानी मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये तो खबर है कि मान लीजिए ऐसा हो रहा है, 80 में से 60 MLA, 50 MLA, वट एवर नंबर इज देयर, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ममता बनर्जी को तो इतनी ताकतवर चीफ मिनिस्टर और ताकतवर लीडर के तौर पे देश भर में भी लोग मानते हैं, दिल्ली में भी मानते हैं कि वो ताकतवर लीडर हैं, और 15 साल उन्होंने शासन भी किया। आपने कहा कि जो लोग उनकी एक झलक देखना चाहते थे वो आज नहीं आए, ऐसा अचानक क्या हो गया? क्या सरकार जाना ही एक कारण है बड़ा? देखिए, बंगाल ने जिन राजनीतिक पार्टियों को देखा है, अगर लेफ्ट के पहले अगर कांग्रेस की भी बात करें, तो ये सारी विचारधारा की पार्टी है। आप उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से आप
अग्री डिफर करें कर या सकता है। नहीं करें, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि बीजेपी आइडियोलॉजी की पार्टी नहीं है, विचारधारा की पार्टी नहीं है, या तृणमूल नहीं, या माफी चाहूंगी, या कांग्रेस कांग्रेस। नहीं है, या लेफ्ट नहीं है। तो ये जो सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, आज अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे पहुंची है तो इसके पीछे आरएसएस के बहुत सालों का काम है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस जब बनी यहाँ पे तो वो लेफ्ट के खिलाफ, क्योंकि ममता बनर्जी कांग्रेस से निकल कर आई, उसके जी, बाद लेफ्ट के खिलाफ लेफ्ट उनका से। आंदोलन चला, और एक बतौर एक बड़ी ऑपोजिशन लीडर वो उभर के आई, और एकदम स्ट्रीट फाइटर जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल सही उनके नाम के साथ ये जाता है, क्योंकि ये हमने देखा है उनको ये करते हुए। लेकिन ये पार्टी जो है बिल्कुल वन वुमन पार्टी है। जब अभिषेक बैनर्जी को लाया गया पार्टी में तो उस वक्त शुभेंदु अधिकारी एक बहुत बड़ा चेहरा थे, और सबको लग रहा था कि शुभेंदु अधिकारी ही शायद वो सेकंड कमांड, सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक, कमांड जिसको कहा सेकंड इन जाता है वो कमांड वो होंगे। होंगे। लेकिन जिस तरह से मैं 2012-13 उस वक्त की बात कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह से, क्योंकि पूरा का पूरा सिंगूर मूवमेंट जिसने ममता को ममता बनाया, जो इलेक्शन का शुभेंदु बड़ा देख रहे थे। मुद्दा बना, वो जो है उसमें शुभेंदु अधिकारी एकदम ममता के साथ खड़े रहे। तो शुभेंदु अधिकारी को इस बात से भी नाराजगी हुई कि अभिषेक बैनर्जी को ममता बनर्जी अचानक से लेके आई, जिन्होंने कभी ग्राउंड में काम ही नहीं किया। तो अभिषेक बैनर्जी, आई पैक, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जिन चीजों ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं नाराज किया। और देखिए पूरा का पूरा मामला जो है ना, ये पैसे का मामला है। कभी किसी को कोई नाराजगी नहीं थी 4 मई से पहले, सब दीदी जी, दीदी और वही। सब तृणमूल और यदि तृणमूल ये कर रहे सरकार फिर से आ जाती तो भी शायद मुझे नहीं लगता कि नाराजगी होती। थे। कोई नाराजगी शायद पे मत ही रहिए, एकदम कंफर्म रहिए कि किसी को कोई नाराजगी, ये सारी की सारी नाराजगी पैसे की है, कि जो पैसा हम कमा रहे थे अब वो कैसे कमाएंगे, तो हम कहाँ जाएं। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि हम कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस बंगाल में दिखती नहीं। अच्छा, ये तृणमूल कांग्रेस के एमएलए कांग्रेस से भी टच में है, उनको कहने कि अच्छा। हमें ले लीजिए पार्टी में। अधीर चौधरी का परसों बयान आया है, और ये एकदम सच बयान है कि तृणमूल कांग्रेस के एमएलए कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं, तृणमूल कांग्रेस के एमएलए नई पार्टी बनाना चाहते हैं। ये पूरा का पूरा मामला जो है पैसे का है। अगर ममता बनर्जी की पार्टी जीतती तो कोई उनसे अलग नहीं होता। अब इनको लग रहा है कि बीजेपी के पास ज्यादा पैसा है तो वहां जाएंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे। साफ तो यहाँ पे आइडियोलॉजी की या कोई विचारधारा की या लोगों के लिए काम करना, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा का पूरा मामला पैसे का है, और पैसा नहीं मिलेगा अब क्योंकि सरकार में नहीं है, तो यही नाराजगी है। और इसीलिए सारे के सारे जो हैं अब आकर सामने कह रहे हैं कि हमें तो भाई बोलने का मौका नहीं मिला। तो भाई साहब 4 मई से पहले आपने ऐसी बातें क्यों नहीं की कि आपको बोलने का मौका नहीं मिला? 4 मई के बाद आपको रियलाइज हो रहा है कि आपको बोलने का मौका नहीं मिला। तो नहीं, अभी नहीं, लेकिन अभी जो दिलचस्प अभी बात यह है कि ममता बनर्जी आज धरने पर बैठी थी, जी, तो वो वही चेहरे ममता बनर्जी के साथ थे जो वो पुराने वाले लोग हैं, दोला सेन, हाँ, दुर्गा सेन थी, कल्याण बनर्जी शोभन हैं। देव, ये वो साथी है ममता बनर्जी की जो उनके साथ 2001, 2, 3 से काम कर रहे हैं। बीच में जो नए लोग आए थे वो सब गायब हैं अब। नहीं, नहीं, जैसे आज धरने धरने की जो बात आप कर रहे हैं, धरने की बात ही मैं समझना चाहता हूँ फिर कि धरने में एमएलएज नहीं दिखाई दिए, एमपीज नहीं दिखाई दिए, और वो जो क्रांतिकारी महिला सांसद थी तृणमूल कांग्रेस की, वो सब कहाँ हैं? कहीं और काम में लगे हुए हैं क्या? ममता जी ने किसी और काम पर भेजा उनको? देखिए अब जो है ऐसे बहुत सारे नेता जो हैं वो कैमरे के सामने बिल्कुल नहीं आ रहे, कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, गायब है बिल्कुल। जो लोग बात कर रहे हैं उनमें से एक है कल्याण बनर्जी। सौगतो राय बयान दे रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं कहीं पे भी, और वो भी उन्होंने तो जो नहीं बयान दिखे। दिया हाँ है वो पार्टी के खिलाफ ही बयान दिया है। जी। तो जो बड़े चेहरे जो ममता बनर्जी के साथ एकदम हमेशा दिखते थे, जिन्हें हम तेज तर्रार लीडरशिप जी। जिनको कहते हैं तृणमूल कांग्रेस के, जिन्होंने पार्लियामेंट में, मैंने देखा है कि जिन्होंने पार्लियामेंट में जब भी भाषण दिया तो लोग एकदम आकर आहा बहुत ही बेहतरीन, जी। उनमें से कोई भी जिस तरह से उनको ममता के साथ खड़ा होना था वो नहीं हो रहे हैं। शाइनी घोष की अगर मैं बात करूं, महुआ की बात करूं, तो ये लोग जो है, इन लोगों ने बयान दिया है लेकिन वो पूरा का बयान वो वीडियो में है, वो आकर सामने आकर ममता बनर्जी के नहीं, साथ, आज जब ममता बनर्जी प्रदर्शन जब कर रही है ममता, तो उनको सबको साथ खड़ा होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ममता, वही तो हम कह रहे हैं कि जो उम्मीद ममता बनर्जी से की जा रही थी कि वो, क्योंकि
इतने सालों तक वो अपोजिशन लीडर रही, तो अब बंगाल में भी एज अ अपोजिशन लीडर वो लड़ती हुई दिखेंगी जमीन पर। लेकिन उनके लिए तो पार्टी को बचाना वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि अगर 50 एमएलए चले जाते हैं, जो ऋतुब्रतो जब आज विधानसभा में पहुंचे, क्योंकि बीजेपी के एक नेता है तापोश रॉय, जो इस बार जीते भी हैं, कभी तृणमूल में मंत्री थे, बन गए, मंत्री बने हैं। उन्होंने लिख दिया है कि 50 एमएलए ऋतुब्रतो के, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से ये खबरें थी, उन्होंने आज सोशल मीडिया में लिख दिया कि 50 एमएलए ऋतुब्रतो के साथ जा रहे हैं। ऋतुब्रतो को जब पूछा गया तो उन्होंने कहा ऐसा ये सब सारी पॉलिटिकल अटकलें हैं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन शाम को जब ऋतुब्रतो विधानसभा से भी थोड़ी देर पहले निकले, तो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी क्या करेगी, उनकी पूरी की पूरी पार्टी कैप्चर हो चुकी है ना, सॉरी कैप्चर नहीं, हाईजैक हो चुकी है, उनकी पार्टी तो हाईजैक हो चुकी है, तो वो क्या करेगी। तो अब और ऋतुब्रतो लगातार, जो अभी बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने हैं शुभेंदु अधिकारी से, वो लगातार बात कर रहे हैं, लगातार उनके साथ टच में है। लेकिन एक बात समझाइए, आपने कहा महाराष्ट्र मॉडल, महाराष्ट्र में तो शिंदे साहब को सरकार बनानी थी, मुख्यमंत्री बनाना था। यहाँ तो जो आपने डबल इंजन की सरकार गई, वो तो पूरी ट्रेन ठसाठस वैसे ही भरी हुई है, 207 एमएलए हैं। तो अब इसमें ये लोग कहाँ जाएंगे। और इस बात का मुझे तो नहीं समझ में आता, आप ज्यादा विद्वान हैं, ज्यादा समझती हैं, कि वो विपक्ष के नेता बनना चाहते हैं या विपक्ष में अलग बैठना चाहते हैं। तो विपक्ष में तो उनके साथ ही बैठ जाते हैं, ममता जी के साथ। विपक्ष में बैठने के लिए तो पार्टी तोड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, विपक्ष में बैठना, देखिए यहाँ पे अभी 2-3 चीजें सामने आ रही हैं। एक तो अगर ऋतुब्रतो 50 एमएलए को लेकर निकल जाते हैं, जिसके आसार बहुत ज्यादा हैं, और इनकी बैठक भी हो रही है, कल भी इनकी एक बैठक हुई है एक होटल में, परसों भी ये बैठक हुई है। तो अब राजनीति के गलियारों में ये अटकलें लगाई जा रही है कि फिलहाल जो है ये लोग ऑपोजिशन में बैठेंगे और ये दावा करेंगे कि हम ही असली तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी की पार्टी असली तृणमूल कांग्रेस नहीं है। असेंबली सेशन शुरू होते ही ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी संदीपन और ऋतुब्रतो, जो 2 नए एमएलए हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और अब बाकी एमएलए भी इनके साथ जा रहे हैं। तो फिलहाल ये ऑपोजिशन में जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के साथ चले जाएंगे। देखिए, बीजेपी के लिए फिलहाल इन लोगों को अपनी पार्टी में लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीजेपी का जो आम जगह ही नहीं है जी, और नहीं, साथ ही साथ बीजेपी का जो आम कार्यकर्ता है, वो तो उसकी तो पूरी लड़ाई तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हुई है। उसको उनका पूरा का पूरा ये भी एलिगेशन है कि हमारे साथ मारपीट की गई, हमारे घर तोड़े गए, जो कि गलत नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर कई हमले हुए हैं, तो वो तो कभी भी इस बात को मानेंगे नहीं। तो अब जब ये ऑपोजिशन पहुंच रहे हैं, देखिए, ये मैं अभी फिर से कहूंगी, ये बहुत नया है। बंगाल की राजनीति में ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है कि सरकार गिर गई और सब बोल रहे हैं हम आपके साथ नहीं है, हम कहीं और चले। ये आने वाले दिनों में ये जो खरीद फिरोक, ये इसके साथ, वो उसके साथ, ये सब जो चल रहा है, ये एमएलए अचानक से, हमने लेफ्ट की सरकार को भी जाते हुए देखा था, लेकिन ऐसे एमएलए भाग नहीं रहे थे यहाँ वहां। जी, वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन अब कार्यकर्ताओं की आपने बात की कि बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, ये बात ठीक होगी, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध करते तो शुभेंदु जी अधिकारी मुख्यमंत्री थोड़ी बनते हैं। ठीक है, लेकिन वो नहीं। अब हम उससे आगे चलते हैं। एक और चीज मैं समझना चाहता हूँ, ये विपक्ष में मान लीजिए बैठते हैं, एमपीज नहीं आए हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, वहां ये एक बड़ा गंभीर मसला है। एक तो विधानसभा में टूट होती पार्टी की, जो लेजिस्लेटिव पार्टी है उसकी, लेकिन यदि एमपीज नहीं आ रहे हैं, राज्यसभा के एमपीज नहीं आ रहे, लोकसभा के एमपीज नहीं आ रहे, 29 वो है, 13 वो है, 42 लोग हैं, तो क्या पूरी पार्टी टूट रही है? असली मॉडल तो वो होगा महाराष्ट्र का कि ममता जी के पास झंडा डंडा भी नहीं रहे, क्या इसकी तैयारी हो रही है? क्योंकि जो एमपीज हैं वो बीजेपी को चाहिए दिल्ली में। अभी जो महिला बिल जो लाने वाले हैं वो संसद में, डिलिमिटेशन का बिल जो लाने वाले हैं, उसके लिए एमपीज की जरूरत है। तो वो जो 29 एमपीज लोकसभा के और 13 एमपीज, मेरे ख्याल से, आप करेक्ट कर देना मुझे गलत हो तो, राज्यसभा के, तो वो लोगों की जरूरत तो बीजेपी को है। तो क्या पार्टी पूरी तरह से टूटने वाली है? मतलब उनका चुनाव चिन्ह, उनका निशान, सब कुछ जो है, झंडा निशान, सब कुछ जाने वाला है? देखिए, काकोली घोष दोस्तीदार, उन्होंने पार्टी के हर पद से रेजिग्नेशन दे दिया है।
बीजेपी की लीडर हैं यहाँ पे केया, उन्होंने एक्स में इसके बारे में कुछ लिखा तो वो वहां पर जाकर उनसे बहुत प्यार से बात करने लगी, तो उसका भी स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया में वायरल हुआ और वो खुद बीजेपी के साथ टच में है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि चुनाव सिंबल चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, इसके लिए हमें थोड़ा-सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं, देखिए इनका इनके इन 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 खबरों की कोई अभी तक कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन राजनीति के गलियारों में ये चर्चाएँ हो रही हैं और साथ ही साथ इस तरह के बयान भी आ रहे हैं और हम खुद देख रहे हैं कि 60 एमएलए अगर नहीं पहुँचते हैं, 80 में से 60 लीडर के बुलाने के बाद भी, तो ये बहुत बड़ा एक सिग्नल है और एक के बाद एक आज भी 4 लोगों ने इस्तीफा दिया है, डिफरेंट जो पद हैं उन पदों से, तृणमूल कांग्रेस के, हाँ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये तो रोज का किस्सा है, रोज ही इस तरह के इस्तीफे हो रहे हैं और यही जावेद खान बहुत बड़ा नाम है, जो ममता बनर्जी के एजेंट थे इस बार चुनाव में। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले शुक्रिया अदा किया है शुभेंदु अधिकारी का और तृणमूल कांग्रेस की बहुत आलोचना की है, तो शायद जावेद भी जाने वाले हैं। सो ये तो रोज हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि एमपीज नहीं आए हैं ममता जी के धरने में, ये एक बड़ा साइन मैं ऐसा समझता हूँ। मुझे नहीं पता कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और एमपी जब चले जाएंगे तभी पार्टी पूरी तरह से टूटेगी ना, क्योंकि लेजिस्लेटिव पार्टी तो टूट सकती है विधानसभा में। मैं वही कह रही हूँ कि इसके लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक के बाद एक, क्योंकि अभी छोटे नेताओं का जाना शुरू हुआ है, बड़े नेता तक पहुंचते पहुंचते हमें वक्त लगेगा। सबसे पहले ये दिलचस्प होगा देखना कि जब विधानसभा का सेशन शुरू होता है तो कौन वहां पे बतौर ऑपोजिशन पार्टी और ऑपोजिशन लीडर पहुंचता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला ऑपोजिशन लीडर कौन होगा उसको, उसी को लेकर शुरुआत हुई। ममता बनर्जी शोभन जो है, शोभन चट्टोपाध्याय बहुत पुराने उनके लीडर है, बहुत ही पुराने, उनको बनाना चाहते थे, तो उसको लेकर ही ये पूरी की पूरी जो इनका जो झगड़ा, आपसी झगड़ा शुरू हुआ है उसी इशू में हुआ है। तो हमें, मुझे लगता है ये तो 4 दिन में तय हो जाएगा देवजानी, स्पीकर आपके पास है, समझे, उसके लिए सेशन तक की जाने की जरूरत नहीं। वो जो ऋतुव्रत बनर्जी है या संदीपन है, वो यदि लेटर देंगे और स्पीकर उसको अलाउ कर देगा तो वो तो सेशन शुरू होने से पहले बात हो जाएगी। इसके लिए बहुत समय लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो अपने एमएलएज की साइन करके भेज दे लिस्ट कि हमारे ये एमएलएज हैं, 50 एमएलए, क्योंकि 54 चाहिए मेरे ख्याल से 2/3 के लिए 80 में से, तो 55 एमएलएज की लिस्ट ला देंगे तो उसके लिए तो सेशन आने तक का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं आपसे सीरियस नोट पे ये गंभीरता से समझना चाहता हूँ कि फिर से मैं वहीं पर आता हूँ, क्योंकि झगड़ा वहां का है, एमपीज का। आप इस पर ध्यान दीजिएगा, आज नहीं तो फिर हम बात करेंगे इस पर कि एमपीज का स्टैंड क्या है। और इसको मैं बहुत वार्निंग के तौर पर देख रहा हूँ कि ममता बनर्जी के धरना स्थल पर ज्यादातर एमपीज नहीं थे। इसमें कोई एक्सक्यूज की बात नहीं है कि ट्रेन नहीं मिली या जहाज नहीं मिला, धरना था, फलाना था, कुछ नहीं। ममता जी के लिए ऐसा संभव हो सकता है? ऐसे किसी आदमी की नौकरी रहेगी जो ममता जी के साथ खड़ा ना दिखाई दे? देखिए, ये जो एमपीज की जो बात है, जब से चुनाव परिणाम सामने आए हैं, जिन एमपीज ने चुनाव के पहले बहुत बड़े-बड़े दावे किए थे, ज्यादातर एमपी गायब हैं। ना वो मीडिया के सामने कोई बयान दे रहे हैं और ना वो ममता के घर आ रहे हैं और ना घर से बाहर आ रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी को भी घर से निकलते 26 दिन लग गए चुनाव परिणाम के बाद, 26 दिन बाद वो निकले। तो ये बिल्कुल आपका बहुत इंपॉर्टेंट और वैलिड पॉइंट है कि एमपी कहाँ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी को एमपी की जरूरत है, एमएलए की नहीं, क्योंकि सरकार तो ऑलरेडी यहाँ पे बन चुकी है। तो अभी वो उसका हमें, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा उसे देखने के लिए कि एमपीज का क्या रुख होता है, जबकि कई सारे लोग ऑलरेडी, जो मैंने आपको बताया, जो बैठक की बात मैं कर रही हूँ, वो बैठक जो है वो एमपीज के साथ भी हो रही है। ये खबर सामने है कि होटल में बात हो रही है। हाँ, होटल में बात हो रही है, लेकिन वही इनका अभी तक कोई उस तरह का कॉन्फर्मेशन नहीं है कि कहाँ बैठक हुई है, किसके साथ हुई है। लेकिन बिल्कुल ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि ममता बनर्जी के बुलाने पर भी, क्योंकि आज उनका सबसे पहला प्रोटेस्ट था चुनाव परिणाम सामने आने के बाद, उसके बावजूद गिने चुने, मुझे तो हाँ सॉरी, उसको कैसे देखती हैं, उस प्रदर्शन को, प्रोटेस्ट को, धरने को? सक्सेसफुल है? ममता बनर्जी के रैली में हमने बहुत बहुत लोग देखे हैं, बहुत भीड़ देखी है, उसके मुकाबले वो आज कुछ भी नहीं था जो जिसकी आदत हमें है ममता। ऑब्वियसली अब सरकार में नहीं है, लेकिन जो चेहरे जिनके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, जो चेहरे जिनसे घिरी रहती थी ममता बनर्जी,
उन्होंने बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। साथ ही साथ कोलकाता का जो टॉलीवुड इंडस्ट्री, जो ममता बनर्जी ने बहुत ज्यादा उनको पसंद करते थे, जो सीरियल करें या डेली सोप करें या फिल्म करें, कोई भी नहीं था। वो देव जो उनका एक बहुत बड़ा एक्टर एमपी है, उन्होंने खुद तृणमूल कांग्रेस 4 तारीख के बाद बीजेपी की सराहना की है। अब लग रहा है कि देव भी शायद उसी तरफ बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एमपीज हैं। मित्र एमपी थे बाबुल सुप्रियो जो पहले रहे नहीं, वो तो नहीं दिख रहे कहीं, ही इज नोवेयर। और जो खामोश करने वाले एमपी, नहीं, वो तो कहाँ। एक बयान हमने देखा कि महुआ का एक बयान आया कि हम खुद, अभी जो कॉकरोच पार्टी की आलोचना हो रही है, तो उन्होंने कहा कि मैंने कॉकरोच पार्टी ज्वाइन कर लिया है। हमें और उसके साथ साथ हमें जो करना होगा वो हम खुद करेंगे, बीजेपी नहीं तय करके देगी। लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं, वो तो चुप ही है फिलहाल। तो अब इसको शामिक जी ने भी कहा, शामिक भट्टाचार्य ने कहा कि भाई हम नहीं लेंगे तृणमूल कांग्रेस के लोगों को, और कुछ कहा गया कि तत्काल बीजेपी नहीं बनाएंगे, मतलब तत्काल बीजेपी मतलब जो टीएमसी से आ रहे। शुभेंदु जी क्या सोच रहे हैं? ये तो एक बड़ी, उनके लिए बड़ी कामयाबी। अच्छा, इस पूरे ऑपरेशन को, ये नहीं कह रहा कि ये ऑपरेशन लोटस है, लेकिन कहीं ना कहीं से एक्सप्लोड करने के लिए भी, इम्प्लोड करने के लिए भी, क्रम्बल करने के लिए भी कोई ना कोई लाइटर तो चाहिए होता ना, और लाइटर तो दूसरा आदमी लगाता है। कौन लगा रहा है? देखिए, शुभेंदु अधिकारी जो हैं, वो ऐसे नेता हैं जिनको तृणमूल के बारे में सब कुछ पता है, सारे राज पता है। कौन दीदी का सगा है, कौन दीदी का दूर का है, किससे दीदी कैसे रिश्ते रखती हैं, ये इनको बहुत अच्छे से पता है। और सिर्फ इसलिए नहीं पता कि वो कभी तृणमूल में थे, इसलिए भी पता है कि तृणमूल में ना रह के भी उनके बहुत सारे दोस्त तृणमूल कांग्रेस में रहे, तो उनसे उनको टच में रहे, उनको उनसे खबरें मिल जाती थी। ठीक है, तो तृणमूल कांग्रेस के जो बड़े एमपी हैं, जिनको लग रहा है कि शायद अब वो जगह हमें नहीं मिलेगी जो पहले मिलती थी, क्योंकि यहाँ पे सरकार में थे और सरकार में रहने का बहुत फायदा होता है, और वो तो खैर समझ में आता है, फायदा मिला भी, बहुत फायदा मिला भी। और ममता बनर्जी को सामने रख के इन्होंने सारे तरीके, जो भी फायदा ये ले सकते, जो भी कर सकते थे वो किया सबने। कमाना, लेट्स कम टू दैट पॉइंट कि जो भी करना था, कमाना था, वो कर चुके हैं। लेकिन जब बात राजनीति में पैसे की हो जाती है, तो हर कोई उसके तरफ बढ़ता है जिसके पास ज्यादा पैसे हैं। तो डेफिनेटली देखिए, शोमिक, बीजेपी ने यहाँ पे 2 चेहरे रखे हैं। एक है शुभेंदु जो कि एकदम रफ एंड टफ है, और दूसरे है शोमिक जिसमें एक भद्रो बंगाली, हाँ, थोड़ा पोलाइट, हाँ हम तो इन चीजों को सराहते नहीं है, ये सही नहीं हो रहा, ये गलत नहीं हो। तो 2 चेहरे हैं अलग अलग। लेकिन शोमिक ने अभी से ही सरकार से अपनी दूरी बना ली है। वो जो भी इस तरह के मुद्दे आते हैं, वो बोलते हो तो सरकार बात करेगी, मैं तो पार्टी का हूँ, तो मैं तो इन मामलों में कुछ नहीं कह सकता। तो अभी जैसे बात हुई कि अभिषेक के साथ जो चीजें हुई हैं, तो मैंने, ये तो गलत हुआ और हम तो इस पे एक्शन लेंगे, और एक्शन लिया भी गया, लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन जिस तरह से अपफ्रंट होकर हमारे मुख्यमंत्री बात करते हैं, शोमिक वहां पे थोड़ा सा बैलेंस करके चलते हैं। और शोमिक ने अपना एक फैन फॉलोइंग, एक फैन बेस बना भी लिया है भद्रो बंगाली के बीच की, ये इंसान जो है ये तो अलग है। जो भद्र बंगाली बीजेपी के साथ नहीं जाता था, वो आज उनके साथ वो पूरी तरीके से गया है। तो लेकिन उनको शोमिक का कैरेक्टर अच्छा लगता है, रिसाइटेशन करते हैं बहुत अच्छे से, पोलाइटली बात करते हैं, तो कंट्रोवर्शियल बयान नहीं देते हैं, तो ऑब्वियसली तो इस पर बात करेंगे। फिर शुभेंदु की जो चैलेंजेज हैं उस पर भी बात करेंगे, घुसपैठियों पर। लेकिन एक सवाल फिर आखिर में मेरे मन में है, अभी दिल्ली में और नेशनल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ये बात नहीं हो रही, और ये किया जा रहा है, मतलब ये चर्चा है, माहौल बनाने की बात नहीं कर रहा, ये चर्चा है कि भाई ये क्रम्बल कर गई पार्टी अपने आप, जैसे आपने भी कहा कि पैसा कमाने के लिए। तो क्या आप इसको ऑपरेशन लोटस के तौर पे नहीं मानती? बहुत सीधा सवाल है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि ये पूरा का पूरा क्रम्बल खुद से कर गई। इसमें दोनों, मतलब मेरी जो छोटी सी बुद्धि है, मुझे लगता है कि दोनों फैक्टर यहाँ पे हैं। देखिए, बीजेपी एक बेहतरीन मशीनरी है उनकी, इसमें तो कोई दो राय, इस तरह की मशीनरी किसी पार्टी की है ही नहीं भारत में। तो मुझे लगता है कि इसमें 2 फैक्टर काम किया है, ये भी है और वो भी है, दोनों है।
किसी बिल्कुल एकदम तृणमूल कांग्रेस में कुछ नहीं था और सब अचानक से बागी हो गए और ममता के खिलाफ चले गए। इट्स नॉट दैट इजी। सो दोनों फैक्टर है इसमें, और बीजेपी का एक रोल तो बिल्कुल रहा है, लेकिन साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस का देखिए खुद भी रहे, वो तो उसके बिना तो हो नहीं सकता, उसके बिना नहीं हो सकता। पंचायत प्रधान के घर से 3 करोड़ रुपए मिले हैं, तो पैसा तो हर जगह, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए क्रम्बल कर गई कि तृणमूल कांग्रेस में कुछ नहीं बचा और सब भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आपका बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका आंसर यही है, मुझे यही लगता है कि बीजेपी की एक भूमिका तो रही है, बिल्कुल रही है, और आज से बहुत सालों। आखिरी सवाल मैं समझना चाहता हूँ, मैं पॉलिटिकल लीडर्स को फिनिक्स की तरह से देखता हूँ कि उन्हें खारिज में नहीं करता, रिजेक्ट नहीं करता। आज भले ही लोग ममता जी के साथ ना खड़े हों, प्रदर्शन में नहीं आए हो, प्रोटेस्ट में नहीं आए हो, लेकिन मैं ममता बनर्जी को या किसी भी पॉलिटिकल लीडर को रिजेक्ट नहीं करता, खारिज नहीं करता, और फिनिक्स की तरह से देखता हूँ कि वो अपने आप फिर से खड़े हो जाते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल का इतिहास कहता है कि जो पार्टी एक बार चली गई उसकी विदाई हो गई, वो कांग्रेस रही हो, वो लेफ्ट रही हो, तो क्या उस कैटेगरी में ममता बनर्जी की पार्टी को डाला जा सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी इस बात को हम कह सकते हैं कि ठीक है, लेफ्ट के साथ हुआ तो बिल्कुल है, क्योंकि लेफ्ट के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा था और लोगों ने चाहा कि हम परिवर्तन की सरकार को लाएं। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भी गुस्सा था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ममता बनर्जी इतने आसानी से जमीन को वो छोड़ेगी नहीं। लेकिन ममता बनर्जी अब अकेले तो ममता बनर्जी बनी नहीं, उनके पीछे बहुत सारे लोग थे, तभी वो ममता बनर्जी बन पाई। लेकिन अभी बंगाल में कॉर्पोरेशन के चुनाव होने हैं, पंचायत के चुनाव होने हैं, तो ममता बनर्जी उसमें भी बहुत ताकत के साथ लड़ने वाली हैं, ये कहा है। लेकिन पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा शायद इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ आज भी जो लोग, देखिए आज जो चेहरे खड़े थे वो उनके वो पुराने सैनिक हैं जो तब से हैं, जब उनके पास कुछ नहीं था। तो वो भी एक तबका वो भी है जो आज भी ऑनेस्टी के साथ। लेकिन उनके बारे में भी आज कहना कुछ जल्दी है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। हाँ, आई अग्री, बट ये वाले वो लोग नहीं हैं, मतलब ये, क्योंकि देखिए बागी वो बन रहे हैं जो बाद में आए, ये सारे पुराने वाले हैं, 2002 के, 2001 के, उसके पहले के कांग्रेस के साथ जो आए थे। शुभेंदु के बाद ये सारे एक्सक्यूजेस का कहाँ मतलब है? शुभेंदु को तो जाए हुए कितने साल हो गए, वो अब शुभेंदु बिल्कुल जाता ही नहीं। शुभेंदु तो सबसे क्लोज, सबसे लंबी लड़ाई लड़ने वाले लोगों में से रहे हैं, इसलिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है। खैर, नहीं, आई एग्री, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि ये लोग अगर उनके साथ रह गए, ममता बनर्जी के साथ, तो मुझे नहीं लगता पूरी तरीके से खत्म होगी। लड़ेगी तृणमूल कांग्रेस, लेकिन बिल्कुल तृणमूल कांग्रेस की इतनी बुरी हालत होगी शायद ममता बनर्जी भी नहीं सोचा होगा। नहीं, और ये भी शायद किसी देश की किसी विधानसभा में पहली बार होगा कि विपक्ष पक्ष के साथ ही बैठा हुआ दिखे। मैंने तो कहा कि बंगाल की राजनीति अब बहुत दिलचस्प बन गई है। ये भी होता है कि भाई 50 एमएलए ने साइन कर दिया और कहा कि भाई हम तो किसी और के साथ चल रही है, ये भी यहाँ के लिए नया है, क्योंकि कभी किसी ने देखा नहीं इसको। तो चलिए, इस पर चर्चा करेंगे। देवजानी, बहुत अच्छे से आपने हमको समझाया, लेकिन मैं जो आपको आराम करने के लिए चाह रहा था कि देवजानी, हालांकि मन से नहीं चाह रहा था, क्योंकि देवजानी से बात करना अच्छा लगता है और समझना भी अच्छा लगता है, लेकिन आपने तो ऐसा अच्छा लगा, और अभी तो इतना कुछ हो रहा है यहाँ पे। हमारे पत्रकारों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग एक माहौल, बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये नई चीज समझने के लिए कि कैसे पार्टी कैसे टूटती, ये भी पूरे इतिहास में भी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में भी ऐसा कहीं नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी भी जो अब टूटी है वो बहुत लंबे समय बाद, वो बहुत बाद में टूटी, और ये तो एकदम पहले ही, जिस 4 तारीख को रिजल्ट आते आते दोपहर के 12 बजे के बाद से ही बयान, ये सारा बयानबाजी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप अपना ख्याल रखिए, और जैसे आप जागरूक रहती हैं, अवेयर रहती हैं, वैसे वैसे हमारे को बताते रहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। थैंक यू।